ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीवी स्टडी पॉइंट्स। आज हम इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2। अगर आपको चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप जीरोस एंड द कोफिशिएंट। मतलब हमें क्या करना है कि जो हमारा क्वेश्चंस है इस तरह से दिए होंगे, x² माइनस 2x माइनस 8। मतलब कि जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा, हमें क्या करना है उसके जीरोस को निकालना है और उसके जीरोस को रिलेशनशिप वेरीफाई करना है उसके कोफिशिएंट के साथ। तो कैसे करते हैं देखिए, जब भी हम किसी भी उसके जीरोस निकालते हैं तो जीरोस निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारी ये x² वाली टर्म होती है इसका कोफिशिएंट देखते हैं क्या है 1, और जो लास्ट वाली टर्म होती है इसका जो लास्ट वाली हमारी कांस्टेंट टर्म होती है वो, इन दोनों के मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन आता है उसी के रूल्स के अकॉर्डिंग हम बीच वाली टर्म को स्प्लिट करते हैं। मतलब कि ये जो हमारा x² माइनस 2x माइनस 8 है, इसमें हमें 2x को स्प्लिट करके दो टर्म्स में लिखना पड़ेगा। मतलब इस टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा दो टर्म में। और उसका रूल ये है कि इस माइनस 2x की वैल्यू चेंज ना हो। मतलब जब भी हम कैलकुलेशन करें उन दोनों जो स्प्लिट हमने टर्म्स किए हैं, जब भी हम उनको ऐड करें या कैलकुलेशन करें या जो भी कैलकुलेशन उनकी बैठे तो वो माइनस 2x ही रहे। बट कंडीशन क्या है कि उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस x का कोफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट टर्म क्या है 8। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं रफ वर्क पे दिखा देता हूँ कि x² का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म हमारी 8 है, तो उसकी जो मल्टीप्लिकेशन रही वो 8 ही रहे। मतलब कि यहाँ पे दोनों की जो मल्टीप्लाई आती है वही आपकी मल्टीप्लाई आनी चाहिए जिन टर्म्स में आप स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद माइनस 2x की वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, तो हमें पता है कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम दो नंबर ले सकते हैं 4 और 2, क्योंकि जब मैं 4 और 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 8 भी बन सकता है और मैं 4 और 2 के कॉम्बिनेशन से 2x बना सकता हूँ माइनस का। तो इस केस में क्या करेंगे, अगर मैं इसको माइनस का 4x प्लस का 2x लिख लेता हूँ, ठीक है, तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये माइनस का 2x ही रहेगा। लेकिन जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा 4 और 2 की, तो 4 2 जा माइनस का 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं अपने माइनस 2x को माइनस का 4x प्लस 2x में स्प्लिट करके लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x² इसको क्या लिख देंगे माइनस 4x प्लस का 2x। हमने माइनस का 4x क्यों लिया, क्योंकि मुझे माइनस का 2x चाहिए था। जैसे ही माइनस का 4x प्लस का 2x कैलकुलेट होंगे तो ये हमारा जो 2x है जैसे ही 4x में से कम होगा तो ये माइनस का 2x रह जाएगा। एज इट इज़ हमने क्या उतार लिया, माइनस का 8 उतार लिया। ठीक है, अब हम यहाँ से लेते हैं कॉमन, इस टर्म से अलग कॉमन लिया जाएगा और इन दोनों टर्म से अलग कॉमन लिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या कॉमन ले लेते हैं, x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा, x² में से एक x बाहर चला गया था कॉमन, तो क्या बचेगा x, यहाँ से x कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का 4। ओके, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं प्लस का 2। जैसे ही प्लस का 2 कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा, इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया था तो 2 4 जा 8, यहाँ पे भी क्या बचेगा 4। तो इस तरह से हमारी जो ये ब्रैकेट्स हैं कॉमन आ जाती है। तो इससे हमें पता चलता है अगर ये हमारी ब्रैकेट कॉमन आ जाती है इसका मतलब हमारा ये सॉल्यूशन सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है x प्लस 2, मतलब एक बार इन जो लूज टर्म्स हैं जो हमारी ब्रैकेट में नहीं है इन दोनों से मिला के एक टर्म बन जाती है और दूसरा हमारा बन जाता है, इन दोनों में से एक कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ से एक लाइन खींच के इन दोनों का सॉल्यूशन अलग अलग निकालते हैं। हमें पता है कि ये जो होता है कि सब जीरो के इक्वल होता है, तो हम सबके आगे जीरो भी पुट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हम x प्लस 2 इसके सामने भी अलग जीरो पुट कर देंगे और x प्लस 4 इसके सामने, सॉरी x माइनस 4 इसके सामने अलग जीरो पुट कर देंगे। x जब 2 हमारा इधर जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस का। ठीक है,
एक सॉल्यूशन हमारा x का आ गया माइनस का 2। सेम ऐसे ही x माइनस 4, तो जब माइनस का 4 उधर जाएगा तो वो हो जाएगा 0 के साथ प्लस में, x की वैल्यू आ गई प्लस का 4। तो यहाँ से हमारे दो रूट्स निकले, मतलब दो जीरोज निकले, एक x की वैल्यू माइनस का 2 और एक x की वैल्यू 4। हम जानते हैं कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात होती है तो उसके दो सॉल्यूशन निकलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, हमने इसके जीरोस फाइंड कर लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनकी रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन a। यही फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का। जीरोस हमारे क्या निकले हैं, माइनस का 2 और प्लस का 4। तो सम ऑफ जीरोस की तरफ हमारे जो जीरोस निकले हैं उनको एज इट इज़ प्लस में लिख लेते हैं, मतलब जो अपने जीरोस निकलते हैं उसको सम कर देते हैं, माइनस का 2 प्लस का 4 इक्वस टू माइनस का b अपॉन a। ये फॉर्मूला होता है, तो ये इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। तो v की वैल्यू है यहाँ पे 2, क्योंकि v कोफिशिएंट होता है x का, तो एक फॉर्मूले का माइनस, दूसरा b की वैल्यू भी निगेटिव है तो एक माइनस का 2, ओके, अपॉन a होता है कोफिशिएंट x स्क्वायर का, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 हम यहाँ पे लिखेंगे। माइनस का 2 और प्लस का 4, ये जब हम कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 2 इक्वल माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन 1, इसका मतलब 2 ही रहता है, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब सम ऑफ जीरोस आपका वेरीफाई हो गया। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, c अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमारे जीरोस थे माइनस का 2 और 4, तो इसको रख देते हैं मल्टीप्लाई में, और c हमारी कांस्टेंट टर्म है माइनस का 8। a हमारा कोफिशिएंट है x स्क्वायर का जो कि 1 है हमारा, यहाँ रख देते हैं 1। माइनस 2 की 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा माइनस का 8, और माइनस के 8 को जब 1 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 8। आप चाहें तो माइनस से माइनस कट करके 8 इज इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, ये आपका हो गया वेरीफाई। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए मूव करते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। तो जैसे हमने उसमें किया था ऐसे ही हम इसमें माइनस के 4s को स्प्लिट करेंगे दो टर्म्स में, ठीक है। तो किस तरह से टर्म करेंगे कि हमारी कांस्टेंट टर्म है 1 और s स्क्वायर इसकी टर्म का कोफिशिएंट है 4, तो 4 1 जा होते हैं 4। तो हमें माइनस के 4 को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि जिससे इनकी मल्टीप्लिकेशन भी 4 ही रहे। तो हमें पता है कि 2 और 4 के कॉम्बिनेशन से 4 भी बन जाता है, जब प्लस करेंगे तो 4 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 4 आएगा। तो माइनस का 2s एंड माइनस के 2s ये हो जाएंगे हमारे माइनस के 4s, और जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 4 यानी कि प्लस का 4 1 4 आ जाएगा। तो ठीक है, लिखते हैं इसको 4s स्क्वायर माइनस 4s को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2s माइनस 2s प्लस का 1। इस तरह से मैंने इसको लिख लिया। अब सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ से अलग कॉमन, यहाँ से अलग कॉमन। 4s स्क्वायर माइनस 2s से एक तो हमारा s कॉमन आ रहा है और दोनों में से 2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ से कॉमन लेते हैं 2s यहाँ से कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा 2, s हमारा एक बाहर आ चुका है तो s स्क्वायर में क्या बचेगा, एक s बचेगा, माइनस 2s ये पूरी टर्म बाहर जा चुकी है तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या ले लेते हैं हम, यहाँ कोई भी हमारा कॉमन नहीं बना तो हम माइनस का 1 ले लेते हैं। जब माइनस का 1 लेते हैं तो आगे अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। जब हम माइनस को कॉमन में लेते हैं तो आगे वाली टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या बचेगा, 2s कॉमन ले लिया है माइनस, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, और ये इस तरह से बच जाएगा। तो एक ब्रैकेट हमारी लूज टर्म से बनती है, क्या हो जाएगा 2s माइनस 1, दूसरी ब्रैकेट हमारी कॉमन होती है 2s माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम दोनों के अलग अलग सॉल्यूशन निकालते हैं सामने 0 रख के, ओके। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2s माइनस 1 इज इक्वस टू 0। यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं 2s माइनस 1 इज इक्वस टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 2s इज इक्वस टू 0
1 जाके उधर प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा s इज इक्वस टू 1/2। एक इसका सॉल्यूशन निकल गया s इज इक्वस टू 1/2। सेम यहाँ पे भी 2s इज इक्वस टू 1 माइनस का जाके उधर प्लस का हो जाएगा, s इज इक्वस टू 1/2। तो दो यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स आपके आ गए। अब इसका भी हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस चेक करते हैं। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस का b/a। सम ऑफ जीरोस जो हमारे जीरोस निकले हैं 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वस टू माइनस का b, तो माइनस का b उठाएंगे इक्वेशन से, माइनस का b क्या है, 4 है, माइनस का 4 है, a क्या है, वो भी आपका 4 है, s स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देते हैं 4। 1/2 प्लस 1/2 जब एलसीएम लेके ऐड करें, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाता है आपका 1। आप चाहें तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या जाएगा माइनस का 4 प्लस का 4/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या हो जाएगा 1 इज इक्वस टू 1। ये आपका हो जाएगा 1 इज इक्वस टू 1। तो ये हो गया आपका वेरीफाई। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वस टू c, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है हमारी 1, a क्या है हमारा 4। ओके, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 क्या हो जाएगा, 1 1 1/2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इज इक्वस टू 1/4। ये भी क्या हो गया आपका, वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं इसके पार्ट थर्ड की तरफ। थर्ड पार्ट है इसका 6x² माइनस 3 माइनस 7x। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म आपके बीच में आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें जो भी हमारी टर्म्स होती हैं उनके प्लेसेस को हम इंटरचेंज कर लेते हैं। 6x², 7x को हम लिख देंगे पहले और 3 को हम लिख देंगे बाद में, लेकिन साइन चेंज नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसमें क्या करना है, हमें 7x को ऐसी दो टर्म में स्प्लिट करना है जिसकी मल्टीप्लाई 3 6 18 आए। तो हमें पता है कि 9 और 2, ठीक है, 9 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 18 भी आ जाएगा, और 9 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूं तो 7 भी आ जाएगा। लेकिन मुझे लाना है माइनस का 7x, तो मैं क्या करूँगा, 6x² एज इट इज़, माइनस का 7x लाना है, तो 9x को ले लेते हैं माइनस का, प्लस का ले लेते हैं 2x को। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू 7x ही रहेगी, और लेकिन जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18 के बराबर ही आएगी। ओके, फिर से वही कॉन्सेप्ट, यहाँ से अलग कॉमन, यहाँ से अलग कॉमन। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 6 और 9 से बनता है हमारा 3, और x² और x यहाँ से बनता है x। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 3 3 6 2, और एक x² से x कॉमन निकाल गया x, माइनस 3 से जब 9 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3, x हमारा बाहर एज इट इज़ आ चुका है, तो ये बन गई हमारी ब्रैकेट। आगे हमारा 2x माइनस 3 में कोई कॉमन नहीं बन रहा, तो हम क्या कॉमन निकालेंगे, प्लस का 1, और ब्रैकेट में रह जाएगा 2x माइनस 3 एज इट इज़। ओके, नाउ एक लूज टर्म से ब्रैकेट बना लेते हैं, 3x प्लस का 1, और एक हमारी कॉमन ब्रैकेट 2x का माइनस 3 इज इक्वस टू 0। तो यहाँ से अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या कर लेते हैं, 3x प्लस का 1 इज इक्वस टू 0। इसका मतलब ये हो जाएगा 3x इज इक्वस टू 1, उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का, x इज इक्वस टू माइनस का 1/3। एक आ गया आपका सॉल्यूशन ये। दूसरी साइड में सॉल्यूशन निकालते हैं, 2x माइनस का 3 इज इक्वस टू 0, 2x इज इक्वस टू 3 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, x इज इक्वस टू आ जाएगा 3/2। दूसरा सॉल्यूशन आपका इसका निकल गया ये। ठीक है, अब कर लेते हैं इसका वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले वही सम ऑफ जीरोज़। सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, माइनस का b/a। सम ऑफ जीरोज़ हमारे निकले हैं माइनस का 1/3
प्लस का 3/2 इज इक्वल टू माइनस का v/a। तो माइनस का v है यहाँ पे देखेंगे हम, इसको नहीं देखेंगे 3 को, हम देखेंगे इसको। तो माइनस का b की वैल्यू है 7, तो हम माइनस का 7, a क्या है, a है हमारा यहाँ पे 6। जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 3 और 2 का एलसीएम आता है 6। 3 से 6 जाएगा 2 टाइम, 2 1 2 माइनस का 2 प्लस 2 से 6 जाएगा 3 टाइम, 3 3 9 इज इक्वल टू माइनस प्लस का 7/6 प्लस का 9 माइनस का 2 क्या हो जाएगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ये क्या हो जाएगा आपका सम ऑफ जीरोस हो गया आपका वेरीफाई। अभी हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा होता है C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में माइनस का 1/3 मल्टीप्लाई 3/2, C/A कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे माइनस का 3, A है यहाँ पे 6, ये हो जाएगा माइनस का 3/6 ये हो जाएगा आपका माइनस का 3/6 इज इक्वल टू माइनस का 3/6। तो ये भी क्या हो गया, अब आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। अब हम मूव कर लेते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट था ये। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है हमारा यहाँ पे 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। थर्ड पार्ट है हमारा 4u² प्लस 8u। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारी कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारा कॉमन, 4 आ जाएगा और u आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा u और यहाँ पे क्या बचेगा 8। तो हमारा यहाँ से 2 सॉल्यूशन निकलते हैं। एक बार हम लिख लेंगे 4u के सामने 0, एक बार लिख लेंगे u प्लस 8 के सामने 0। तो u की वैल्यू हो जाएगी 0/4, मतलब u की एक वैल्यू आ जाएगी 0। जब हम 4 से 0 को डिवाइड करेंगे 0, यहाँ से u इज इक्वल टू 8 हमारा उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का, सॉरी जब हमने 4 कॉमन निकाला है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2, सॉरी तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा u की वैल्यू माइनस का 2। तो 2 हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन निकल गए, एक हमारा u की वैल्यू 0 और एक हमारा u की वैल्यू माइनस का 2। तो यहाँ पे अब करते हैं इनका वेरिफिकेशन। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का v/a। सम ऑफ जीरोस 0 प्लस माइनस का 2 लिख लेते हैं, माइनस का b, तो b की वैल्यू क्या है 8, तो माइनस का 8, a क्या है 4, तो 4 लिख लेते हैं। b की वैल्यू ये होती है आपकी, जो आपकी x या u जो भी वेरिएबल होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है। a होता है हमारा जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उसका कोफिशिएंट। तो 0 प्लस माइनस 2 जब हम इसको ऐड करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये इसका आ जाएगा माइनस का 2। 4 से जब हम 8 को डिवाइड करेंगे तो ये भी आ जाएगा क्या, माइनस का 2। तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। इसके बाद हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, 0 मल्टीप्लाई माइनस का 2। कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट हमारी यहाँ पे मिसिंग है, तो C की वैल्यू क्या ले लेंगे 0, A की वैल्यू क्या है 4, तो 4 हम यहाँ पे ले लेंगे। 0 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 0, और 4 से जब हम 0 को डिवाइड करेंगे ये भी क्या आ जाएगा 0। तो फोर्थ पार्ट हो जाता है आपका यहाँ पे वेरीफाई। अब मूव करते हैं इसी एक्सरसाइज के फिफ्थ पार्ट पर। इसका फिफ्थ पार्ट है t² माइनस 15। t² माइनस 15। इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं आइडेंटिटी। हम इसको लिख सकते हैं t² माइनस 15 को मैं लिख सकता हूँ √15 और उसका चढ़ा सकता हूँ स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी t² माइनस √15², मतलब
हम यहाँ पे यूजिंग करेंगे आइडेंटिटी, कौन सी? यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक ब्रैकेट में टी प्लस रूट 15 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे टी माइनस रूट 15 और आगे लगा देंगे 0। तो इस तरह से जब हम डबल सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो एक बार टी प्लस रूट 15 के सामने 0, एक बार टी माइनस रूट 15 के सामने 0। यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी टी इज इक्वस टू माइनस का रूट 15, यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी टी इज इक्वस टू माइनस का रूट 15 उधर जाके हो जाएगा प्लस का रूट 15। तो इस तरह से यहाँ से हमारी दो वैल्यूज़ निकल गई। अब हम करते हैं इसका वेरिफिकेशन। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे? सेम सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज को भी आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज, एक आया था हमारा प्लस का रूट 15, एक आया था हमारा माइनस का रूट 15, माइनस का b, तो v वाली टर्म यहाँ पे है मिसिंग, इसको लिख लेते हैं 0। a का हमारा कोफिशिएंट है 1, तो ये हो जाएगा रूट 15 प्लस माइनस माइनस का रूट 15 इज इक्व टू 1 से 0 को डिवाइड करेंगे 0, रूट 15 से रूट 15 माइनस होगा तो 0 इज इक्व टू 0। सम ऑफ जीरोज हो गया हमारा वेरीफाई। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस का रूट 15, कांस्टेंट टर्म है हमारी माइनस का 15, ए हमारा है रूट 15 की जब माइनस के रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 15। 1 से माइनस का 15 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 15। ये भी हमारा क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। चलिए मूव करते हैं पार्ट 3 की तरफ, सॉरी पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 है हमारा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। यहाँ पे हमें क्या करना है? x की टर्म्स को स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि 4 3 12 बन जाए। तो हम 4x और 3x यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 4 और 3 के हम डिफरेंस से 1 बना सकते हैं और 4 और 3 की मल्टीप्लाई से 12 कर सकते हैं। तो हम इसको लिख लेंगे 3x स्क्वायर, माइनस का लाना है तो बड़ी वैल्यू माइनस की, छोटी वैल्यू प्लस की। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है हमारा? यहाँ से हमारा कॉमन आ रहा है x, क्या बचेगा यहाँ पे? 3x माइनस 4। यहाँ से हमारा कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो हम ले लेंगे 1, यहाँ क्या बचेगा? 3x माइनस 4 एज इट इज़। सेम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं 3x माइनस 4, सबके आगे 0 लगाते रहेंगे। यहाँ से दो सॉल्यूशन बनेंगे, x प्लस 1 के सामने 0 और यहाँ से 3x माइनस 4 के सामने भी 0। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 3x इज इक्व टू 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और x इज इक्व टू 4, 3 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। तो यहाँ से हमारे x के निकलते हैं दो सॉल्यूशन, एक हमारा 4/3 और एक माइनस का 1। अब करते हैं वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा लिख लेता हूँ। क्या होता है फॉर्मूला? माइनस का b अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस का 1 प्लस 4/3 इज इक्व टू माइनस का b अपॉन ए। माइनस का b मतलब माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पे x के साथ 1 है, अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पे 3, तो 3। जब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लें या हम वैसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारा, नीचे हमारा रह जाएगा 3, 1 से 3 जाएगा 3 टाइम, माइनस का 3 प्लस का 4 इज इक्व टू 1/3। तो ये बचेगा 1/3 इज इक्व टू 1/3। सम ऑफ जीरोस हो गया आपका वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको करना है इसके होमवर्क में, आपको खुद से करके उसका हमें आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में।